क्वेश्चन नंबर 231 कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल को निम्न में से किसने मार दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। क्या हो जाएगा? उधम सिंह। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 232 कर रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा देखा गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 233 पर। 1920 के खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 234 कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी हुई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का क्या नाम हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका रीज़न था कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 236 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ये 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 237 नंबर कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। इससे पीछे जो भी 230 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे उपलब्ध है या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। छोटा छोटा करके वीडियो बनाते हैं, इससे क्या है देखने में सही रहे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद देखने में सही नहीं है और स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी होता है और स्टूडेंट देखना भी पसंद नहीं करते। इसकी वजह से हम वीडियो का जो रेंज है 30 से 40 मिनट के अंतर में बनाते हैं। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस आंदोलन क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छपरा से। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 239 कर रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। कब हुआ? तो यहाँ आप डिटेल में डिस्कशन इसका दिया गया, वहाँ से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 240 कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 241 कर रहा है 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो थी खिलाफत आंदोलन की। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 242 कर रहा है कि 1920 और 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 243 करा कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 244 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 245 करा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लिया? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए थे? तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 246 कर रहा है
असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही जो है क्रम को इंगित करना है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा चौरी चौरा में मुस्लिम में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। सभी इसमें सिस्टमेटिक वे में ही है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 247 कर रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र जो है दे दिया था, तो ये थे उस समय बिहार और उड़ीसा के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 248 पे आ जाए। 248 कर रहा है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या है। तो इसका कारण जो है ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। 249 पे आ जाए। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, डैश असफलता के बाद हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज दल की स्थापना जो है असफल रही। क्वेश्चन नंबर 250 पे कर है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। इसका डी आंसर सही है। 251 पे आ जाए कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास, देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया है 1923 में और किनके द्वारा किया गया है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसको ध्यान रखें क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इससे आ चुका है। क्वेश्चन और फिर आ रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलताओं के बाद हुआ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 253 पे आ जाए कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 के गया के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 254 का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका भी रिपीट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। देखिए ये जो है 67th पीटी के एग्जाम में ये बना था क्वेश्चन जो कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 255 पे आ जाए कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, तो ये कहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 256 का साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया। साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया था। डिटेल यहाँ है, आप देख लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि एग्जाम का 2-3 दिन ही मात्रा बच गया है। क्वेश्चन नंबर 257 का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की अध्यक्षता में और भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, इसका सही उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 का है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष क्या है, तो ये 1939 में पास किया गया था। 1939 नहीं होगा बॉस, ये 1929 होगा, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, ये 1929 होगा। क्वेश्चन नंबर 259 का है कि 1929 में ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 260 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 261 का रहा है कि 1929 के
कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा, इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं इसको। तो क्या होगा इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 262 का है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 263, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 264 का दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा जो है की गई कब? 1930 ईस्वी में। इसका डिटेल है दिया हुआ, यहाँ आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 265 का है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो ये सही उत्तर हो जाएगा साबरमती से। क्वेश्चन नंबर 266 का है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध जो है किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौकीदारी कर। क्वेश्चन नंबर 267 का है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो ये चला था टोटल 24 डेज, 24 डे। क्वेश्चन नंबर 268 का है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये किए थे अब्दुल गफ्फार खां। ये ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 पे आ जाए, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 270 देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम को। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 271 पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? 271। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 275 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक लग रहा है कि बीपीएससी 67 में पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी उत्तर इसका सही है। 273 का रहा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ और इसका डिटेल आप एक बार ज़रूर देख लेना, यहाँ है। टाइम कम है, इसके वजह से डिटेल में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 274 का रहा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 32 में हुआ है। और कब कब ये हुआ है इसका डिटेल यहाँ दिया गया, यहाँ से आप एक बार जरूर देख लो। गोलमेज सम्मेलन से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 275, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग जो है नहीं लिया था? तो इसमें क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो तीनों में भाग लिए थे। 1932 तक चला और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो इसमें क्या पूछा गया था? सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 पे कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? 276। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा लगता है कि उत्तर गलत टिक किया गया है तो आप अपना सुझाव जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप देंगे।
277 कह रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंदन से। क्वेश्चन नंबर 278 पे आ जाए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 279 का है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता जो है हुआ है, तो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 280 का रहा है कि अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन मंडल की जो है समूह की जो है बनाया गया था, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अछूतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 281 देखें, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट जो है दी गई थी, ये दिया गया था 71 सीट और उसके बाद दिया गया था पूना पैक्ट में 147 सीट। क्वेश्चन नंबर 282 पे आ जाए, पूना समझौते का उद्देश्य था, पूना पैक्ट समझौते का उद्देश्य क्या था, तो ये था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्वेश्चन नंबर 283 पे आ जाए, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। जनरल का क्या अर्थ है, यहाँ जनरल क्यों दिया गया। बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था, ये डायरेक्ट दे देता। 67 पीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। 284 नंबर कह रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। क्वेश्चन नंबर 285 पे आ जाए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तो ये कहा गया था 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में कहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 286 देखें कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था, इसका रीजन था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 287 पे आ जाए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ है और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी और इसका सभा का विस्तार जो है बिहार के गांव में करने के लिए उन्होंने कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यजुवंदर शर्मा आदि जो वामपंथी नेताओं का जो है सहयोग लिए थे, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक इसमें उत्तर जो है सही हो रहा है। ठीक है, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ई ऑप्शन अगर एग्ज़ाम में बनाता है ना तो मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 150 प्रश्न में ज़्यादा बनाएगा तो 10 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 का रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो ये हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 289 का रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। क्वेश्चन नंबर 290 का रहा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 291 का है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है संपन्न किया गया था या हुआ था, तो ये हुआ था पहला अधिवेशन लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 292 पे आ जाए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किए थे। कब किए थे, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 293 पे कि भारत
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294 का रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। 294, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 से लेकर 39 ईस्वी तक। 295 का रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब आयोजित किया गया था? ये जो आयोजित हुआ था ये हुआ था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 296 पे आ जाए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 297 पे आ जाए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 298 का है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 299 का रहा है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इनको लोकनायक कहा जाता था। देखिए इसके बीपीएससी के एग्ज़ाम में इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसका डिस्कशन लगभग आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। कुछ क्वेश्चन बचा उसका डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा इसी सेट से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बनाया गया है। उसके बाद आपको साइंस का पेपर देखने को मिलेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि साइंस बिहार स्पेशल, पेंसिल भी वर्क नहीं करता, बिहार स्पेशल, और उसके बाद हिस्ट्री, करंट अफेयर और मैथ। ये पेपर से आपको कम से कम 100 से लेके 110 नंबर तक प्रश्न देखने को मिलेगा। और रेस्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन कितना बोल सकते हैं 40 से लेके 50 तक, 30 से लेके 40 बोलिए, 30 से लेके 40 प्रश्न आपको 3 सेक्टर से देखने को मिलेगा, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से और ज्योग्राफी से। ठीक है, तो इसके बाद जो डिस्कशन इस चैनल पे किया जाएगा बिहार स्पेशल का। क्वेश्चन नंबर 300 पे आ जाए। लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। लोकनायक के नाम से किससे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल 1946 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 302 पे आ जाए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 303 का है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 305 कर रहा है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, बटलर कमेटी। 306 पे आ जाए कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? 306, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 में। टोटल मॉडर्न हिस्ट्री से अभी तक लगभग 387 या 90 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया। सभी का डिस्कशन आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा देंगे एग्जाम से पहले। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 308 पे आ जाए। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ एंड और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये लिखा गया रहमत अली के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 309 का पाकिस्तान
के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य मांगने का जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 310 पे आ जाए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष? तो ये हुआ था 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 311 पे आ जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल तो क्वेश्चन नंबर 311 का रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? 311 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 312 का रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 313 का रहा है सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 313, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 314 का रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रशिंग बैंक था? किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 315 देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, इसका डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से डिटेल आप पढ़ लेना, यहाँ डिटेल दिया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 316 का रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। देखिए कहीं कहीं 7 से 8 अगस्त 1942 भी रहता है, और ज़्यादातर हमने 8 अगस्त 1942 ही पढ़ा है, और इसमें 9 अगस्त 1942 दिया गया है। यहाँ आप डिटेल दिया गया है, यहाँ से आप एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 317 का रहा है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 319 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे भाई? तो चर्चिल साहब थे। क्वेश्चन नंबर 320 का है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। 321 का है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में और संयुक्त प्रांत में, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 322 का रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहाँ भेजा जाएगा? तो बांकीपुर जेल में ही भेजा जाएगा, मतलब भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 323 का रहा है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल में से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए तथा बक्सर जेल लाए गए थे। तो इसमें उत्तर ही नहीं दिया गया है, तो बक्सर इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 324 का रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? कौन फरार हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। 67 पीटी में पूछा है एग्जाम क्वेश्चन ये। 325 का रहा है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया हुए थे, कौन कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। कितना टाइम हो गया वीडियो का? 29 मिनट। 10 मिनट में हो जाएगा, संभव नहीं लग रहा। कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 326 का रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों
कि 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? सबसे अधिक प्रभावित जिला जो था ये पटना था। क्वेश्चन नंबर 327 करा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? 327, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 328 करा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए ये क्वेश्चन 67 पीटी में के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें से सबसे पहली जो घटना हुई थी ये हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन, और यहाँ आप डिटेल में देख लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 329 करा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिसमें एक कथन ए और दूसरा आर कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, और कारण इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर जो है असत्य है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942। ये किस टाइप का प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है कि इसमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 332 पे आ जाइए। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 332 में। तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में, आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 333 कह रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 336 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये भी क्वेश्चन BPSC 67 PT में पूछा गया। 337 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान जन सूचक वर्ड जो है नेताजी किस देश में जो है जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है जर्मनी में जोड़ा गया था। ये भी 67 PT में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे, देखिए यहाँ आ जाइए कि सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। इसमें नहीं कोई उत्तर है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? 339, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीलभद्र याजी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 340 कह रहा है सुमेलित करें। बरदौली जो है ये हुआ है गुजरात में। उसके बाद चौरी चौरा जो हुआ है ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। यरवदा जो हुआ है ये हुआ है महाराष्ट्र में। और नोआखली जो है ये हुआ पश्चिम बंगाल में। क्या उत्तर बन रहा है इसका? सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 कर रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें उत्तर नहीं दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 342 कर रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर हो जाएगा सर P
लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 343 पे। इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कौन इसमें से सदस्य नहीं थे? तो ये थे बेवेल इसका सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 345 देखें कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित के लिए किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 346 कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 347 कह रहा है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? देखिए कितना घुमा के पूछा, जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो ये 1853 में। क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये 1786 का एक्ट। क्वेश्चन 351 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत शासन अधिनियम 1935 ने समाप्त की। सरकार से ज़्यादा रहता अच्छा शासन अधिनियम देता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 352 पे। स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करना है। इधर पुस्तक दिया गया है और इधर उसके लेखक दिए गए। देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, यानी कि बुक और ऑथर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये जो है इसके लेखक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया इन बिहार है, तो इसका हो जाएगा के दत्त। आनंद मठ का रचना जो है ये किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, एक मिनट, अरे क्या चक्कर है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के रचना जो है किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। अवर इंडियन मुसलमान्स, ये इसका रचना जो है ये किया गया है W हंटर के द्वारा। तो उत्तर क्या बन जाएगा यहाँ देखते हैं। उत्तर इसका क्या हो रहा है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 353 का रहा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 354। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन था? कौन है? उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 356 करा निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? देखिए अखबार से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। बुक एंड ऑथर से भी और अखबार से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है
झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत तो ये लिखा गया है श्यामलाल पार्षद के द्वारा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी, ये 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 359 का है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारत में गवर्नर जनरल का पद जो है पदभार ग्रहण किए थे, तो ये कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन ऐसे करके पूछा है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। क्वेश्चन नंबर 360 का है कि वो कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन से भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 362 देखिए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हम आगे देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खान। 67 पीटी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 365 कर रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 366 कर रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। 67 पीटी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि 19 अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 368 पे आ जाए, फ्रंटियर गांधी के नाम का असली नाम क्या था? यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। 369 का है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? क्या उत्तर हो जाएगा बिहार के। और क्वेश्चन 370 का है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा गांव के निवासी थे, जो पटना के पास पड़ता है। 371 का है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 372 का विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये गुटनिरपेक्षता, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 373 का रहा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 374 का रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुर्मी। क्वेश्चन नंबर 375 का रहा है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 376 स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 377 का किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 379 पे आ जाए कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून
ऐतिहासिक नहीं था। तो ये हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्वेश्चन नंबर 380 कह रहा है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1835 में, 1867 में, 78 में और 1908 में। ये ऑप्शन इसका सही है। डिटेल यहाँ है, आप डिस्कन एक बार जरूर पढ़ लेना आपके पास अगर टाइम हो तो। क्वेश्चन नंबर 381 का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में और स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना 1925 में ही हुआ है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 382 का है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ जो है किया था या लिखा था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, यानी कि अब नहीं है क्वेश्चन, टोटल 382 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल मॉडर्न हिस्ट्री से 382 क्वेश्चन पूछा गया था और एंशिएंट हिस्ट्री से 67 पीटी तक 127 क्वेश्चन पूछा गया है और मेडाइवल हिस्ट्री से टोटल आई थिंक शायद 77 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था। तो मध्यकालीन भारत से 77, प्राचीन भारत से 127 और अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से 382 क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा 67 पीटी के एग्ज़ाम तक पूछा गया था, जो एग्ज़ाम 8 मई को कैंसिल हो गया था वहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको डिस्कशन इस चैनल पे किया जाएगा वो बिहार स्पेशल का। ठीक है, तो इससे पीछे जो भी डिस्कशन किया गया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो ज़रूर देख लेना और एग्ज़ाम में एक बार देख के ही जाना। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पे ज़रूर जुड़ते जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, और पसंद आता वीडियो तो लाइक ज़रूर एक बार कर लिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं बिहार स्पेशल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।